आ चुकी है मेरी अलमीरा, तो जिसको हमने कराया है रिपेयर। अगर आप भी एक गृहिणी हो और छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती हो तो ये व्लॉग आपके लिए ही है। कुछ तो सुबह ही यहाँ पर डाल दिए थे और मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं है कि कपड़े डाले हुए हैं बाहर। अभी एकदम से याद आया तो मैं हटाते हैं। इसका तो कलर ही हो गया होगा मुझे लगता है। किया इसको, और ये कुछ चॉकलेटी ब्राउन सा कलर है। तो जी टाइम हो गया दोपहर के 11:15 और कपड़े सुबह डाले थे बाहर हमने इधर नीचे, और मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं है कि कपड़े डाले हुए हैं बाहर। अभी एकदम से याद आया तो मैं लेने आई हूँ इनको। और आजकल तो धूप में रहते हैं थोड़ी देर तो कलर हो जाता है ख़राब, लेकिन कभी कभी दिमाग से ना निकल जाती है ऐसी चीज़ें, कुछ और काम में लग जाओ तो फ़िलहाल आ गई हूँ मैं इनको उठाने के लिए। और कपड़े भी ज़्यादा थे, कुछ तो इधर फैला दिए थे, कुछ अंदर डाल दिए थे, उस टाइम पर जगह नहीं थी इतनी। तो चलिए जी उठा लेते हैं। और इतनी गर्मी हो रखी है कि पूछिए मत। मौसम ऐसे है कि तूफ़ान सा जैसे होता है ना, कि तूफ़ान आने से पहले जो एकदम गुमसुम सा मौसम होता है वैसे वाला है कुछ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। चलिए जी उठाते हैं कपड़े। ये डाल दिए थे इधर, उस टाइम पर ना छाँव थी तो इसीलिए फैला दिए यहीं पर। अभी इनको उठाना है क्योंकि इनके ऊपर आ चुकी है धूप, तो हटाते हैं। इसका तो कलर ही हो गया होगा मुझे लगता है, सूख चुके हैं। गर्मी में यही रहता है, कपड़े छाँव में सूखे ना तो फिर कलर जो है वो बने रहते हैं कपड़ों के। कुछ तो सुबह ही यहाँ पर डाल दिए थे क्योंकि इतनी जगह नहीं थी बाहर, तो इसलिए यहीं पर फैला दिए थे। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले मेरी बहनों का वेलकम है। और बस मैंने कपड़े उठा लिए थे ना, तो बाहर धूप इतनी तेज़ थी कि पूछिए मत। फिर मैंने पहले तो पिया एक गिलास पानी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा फ्रिज में से ना ठंडा ठंडा खीरा निकाला, उसको कट किया, और थोड़ा सा बीटरूट लिया, उसको कट किया और उसको खाया मैंने पहले बैठकर, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि पूछिए मत। बाहर ना निकलते हैं ना धूप में तो मतलब ऐसे होता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, जैसे गर्मी से ना सहन ही नहीं होती। पता नहीं ऐसी आदत बन चुकी है अभी अंदर अंदर रहने की। और बस फिर वो खाकर थोड़े बहुत जो कपड़े सूख गए थे ना, बाहर तो सूख ही गए थे, वो मैंने उसी टाइम फ़ोल्ड कर दिए थे। और थोड़े कपड़े फिर मैंने बाद में फ़ोल्ड किए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मंगाए थे मैंने हेयर क्लिप। तो मुझे ना काफ़ी दिन से लग रहा था इस टाइम पर ये ट्रेंड में है, तो मेरा भी मन हो रहा था ये लेने को। और फिर ऑनलाइन देखे तो सोचा कि चलिए यहीं से मंगवाते हैं। और मैं कपड़े ही फ़ोल्ड कर रही थी यहाँ पर, तो इतने में फिर हमारा पार्सल आ गया था। और बस जो मैंने लगाया हुआ था अपने बालों में वो मैंने इसमें रख दिया था। तो अब देखिए ये 3 का सेट आया है, 3 में आया। मैंने लगा रखा था एक, तो जो लाइट कलर का है। वैसे तो इसके कलर ना 2 के तो सेम सेम ही लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कब से चाह रही थी मैं इनको मंगवाने का, तो मुझे इतनी खुशी हुई आज इनको देख कर ना। छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, हमें खुश कर जाती हैं।
तो हम गृहिणियों को बस यही होता है, घर में कोई भी चीज़ आती है ना, छोटी से छोटी चाहे हो चाहे कोई बड़ी चीज़ हो, तो बस उसी में खुश हो जाना ही हमारा स्वभाव है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहिए होता है कि मतलब कुछ ज़्यादा कोई बड़ा अचीवमेंट होगा तो ही हम खुश होंगी। हमारी कोई चाहत होती है ना, जैसे हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है, फिर भले ही वो 10 20 50 रुपए की चीज़ हो, उसी में खुशी मिलती है हमें। तो मुझे तो बहुत हो गया था अपने मन का कि चलो, मैं कब से सोच रही थी तो अब ये आ गए मेरे पास। तो ज़रूरत भी होती है हर छोटी से छोटी चीज़ की और बड़ी चीज़ की, घर में ज़रूरत तो सब चीज़ की होती है। और बस मैं यहाँ पर हाँ आ गई थी फिर ऊपर। तो यहाँ पर फिर ये रेड चिली पाउडर रखा हुआ था, तो मैं गांव से लेकर आई थी अपने ससुराल से ना, गए थे हम कुछ दिन पहले, तो वहाँ से लेकर आई थी। मैं यहाँ से लाती हूँ मार्केट से, कितनी बार लेकर आई हूँ, उसका कोई कलर कुछ नहीं आता, वो ऐसे ही लगता है। या तो मुझे लगता है कि इसमें कलर डाला जाता है या फिर उसमें मतलब वो चीज़ ही नहीं होती असली। तो देगी मिर्च जिसको बोलते हैं वो है ये, तो इसका कलर जो है वो अच्छा खासा आता है, अच्छा लगता है। जाने की सब्ज़ी बनाते हैं ना जब इसको डालते हैं तो वो एकदम से बढ़िया सा कलर आता है, टेस्ट भले फिर कैसा ही हो। और बस चने की दाल रखी थी तो उसको भी मैंने डालना था। ये ऐसे ही पन्नियों में पड़ी हुई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे ही इनको निकाल निकाल के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मतलब ख़त्म होती है ना तो फिर उसको होता है कि जो इसका रखने का डिब्बा है, कंटेनर है, उसको साफ़ करके फिर ही रखेंगे। तो बस इसी चीज़ को लेकर कुछ काम जो है ना वो पीछे पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक मुट्ठी भर भुने हुए चने। तो देखिए, काम भी करना है साथ साथ में, जो अपना खाना पीना अपनी डाइट है वो भी चलती रहती है थोड़ी बहुत। तो ये हो चुका है शाम का टाइम। तो जैसे कि अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास, तो जो इसका नियम है, जो दीपक जहाँ पर जलाने होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धो के रख दिया, क्योंकि काफ़ी मिट्टी होती है। हस्बैंड जी लेकर आए थे तो मिट्टी मिट्टी सी थी, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर ऐसे ही रखे होते हैं, तो मैंने इनको धोकर रख दिया है ताकि ये सूख जाएं। तो जितने में मेरी पूजा होगी तो मतलब दिया बाती का टाइम हो चुका था ना, तो जितने में मेरी आरती वगैरह होगी, पाठ होगा, तो उतने तक वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। एक दीपक मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पर अपने मंदिर में, विष्णु जी के नाम का, क्योंकि उन्हीं को ये जो महीना है अधिक मास तो उनको समर्पित है, तो इसीलिए फिर तो कोशिश करती हूँ मैं। मुझे लगता है अगर कोई ख़ास टाइम चल रहा है ना तो जितना बन पड़ता है अपने से, जितना हो पाता है ना उतना कर लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जीवन का। मुझे तो ऐसे लगता है हम कितना भी कह लें कि नहीं भाई हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये रियलिटी है कि मतलब आज है ना हम, तो आने वाले पल का या फिर कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कल हम आए हमारे जीवन में कि नहीं आए। और पूजा पाठ का काम मैंने अपना निपटा लिया था, सभी दीपक वगैरह लगा दिए थे। और फिर जो हमने अलमीरा बनने के लिए दी थी ना, तो हाँ, मैं गाँव गई थी उस दिन, मैंने वीडियो में भी शेयर किया था। तो ये हमें मतलब मिल गई आज। तो फ़ोन किया था इनको तो फिर ये बोलते कि बन चुकी है, आप ले जाओ। तो फिर ये हम बोलते हस्बैंड जी कि वहाँ पर भी ऐसे रखी है तो क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा टाइम है। वो थोड़ा सा अपने टाइम से आ गए थे शाम को, तो फिर बेटी और वो दोनों गए थे और लेकर आए थे इसको, क्योंकि ऑटो वाले को भी फिर ऐसे एड्रेस तो नहीं पता था, तो उसको बस वो उन्होंने बता दिया था, तो ये खुद भी आ गए थे साथ के साथ ही। और बस यहाँ पर जैसे ही मतलब पहुँचे हैं ना, तो फिर मेरा पूजा पाठ का काम हो चुका था, जो मैं ऊपर काम कर रही थी। देखिए मैंने कुकिंग तो नहीं की, लेकिन फिर भी और कितने सारे काम हो जाते हैं। कभी कोई चीज़ दालें भरनी है हमें, कभी कोई कपड़े उठाने हैं, कोई हमें तय करने हैं, कुछ करना है। तो हम गृहिणी का जीवन जो होता है ना वो ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी अलमीरा को देखा ना तो मुझे इतनी खुशी हुई, सच में मैं बहुत खुश हुई कि चलिए मेरी अलमीरा तो बनकर आ गई, मतलब अच्छी खासी यूज़ करने लायक हो गई। और मुझे लगता है अगर कोई भी चीज़ हमारी ख़राब होती है ना तो हमें एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर वो थोड़े से पैसे लगाकर सही हो जाए तो करा लेना चाहिए। और बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये वही अलमीरा पुरानी सी जिसको जंग लगा हुआ था, तो एकदम नई कर दिया उन्होंने।
चाबियां हैं चाबी में खराब है वही अंदर से वो कई बार दिखाओ क्या क्या वीडियो ही है वाला ये चलेगा ना तो यहाँ पर वो भैया ने सारी चाबियाँ लगाकर इसको चेक किया अच्छे से, लॉक इसके। और बस हस्बैंड जी यहाँ पर मुझे दिखा रहे थे कि नीचे इसके टायर भी लगा दिए उन्होंने। तो अब वो मुझे बोल रहे थे कि देखो अभी इसमें शीशा लग चुका है अच्छे से, तो तैयार वगैरह होने के लिए। ये आ चुकी है मेरी अलमीरा, तो जिसको हमने कराया है रिपेयर। तो उस दिन आपने देखी थी, अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स आप देखते हो तो इसको देख रहे थे ना वहाँ पर हम। तो इसका पूरा कलर पूरा सब चेंज कर दिया और लुक दे दिया इसको, न्यू कलर इसको ये करवाया डबल शेड में। और जो इसका ग्लास था लगा हुआ यहाँ पर उसको भी निकाल के तो ये नया लगा दिया। और कुछ इस तरीके से दिख रही है अभी। और इसको रखेंगे कहीं, अब जगह इसकी सोचनी पड़ेगी कि कहाँ पर रखना है, क्योंकि जब रख देते हैं ऐसी चीज़ें तो बार बार फिर उठाने में भी थोड़ा लगता है इनको। वैसे इसके नीचे ना टायर लगे हुए हैं, तो कहीं भी इसको आगे पीछे हम आसानी से खिसका सकते हैं। तो चलिए जी, ये तो हो गया। मैंने बोला था कि जब बन के आएगी तब मैं दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल तो इस टाइम पर आ चुकी है और मुझे भी बनाना है खाना, डिनर। पूजा पाठ मैं करके आई हूँ अपनी, और चलते हैं अभी अपनी रसोई में, लग जाती हूँ मैं अपने काम में। तो जी ऐसे बनकर हो गई है रेडी, कुछ इस तरीके से लुक जो है वो इसकी आ रही है। ये रही साइड पे ना वाइट कलर दिया है इसको, और ये कुछ चॉकलेटी ब्राउन सा कलर है जो इस पे किया है अभी। व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर, मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।